मैं सलीमार खान, शिवसेना अल्पसंख्यक विभाग वसई विराट क्षेत्र प्रमुख। मैं अपनी तरफ से अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से सभी देशवासियों को दीपावली और नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। नमस्कार, मी गोपाल गुल्ले पाटील, विभाग प्रमुख शिवसेना, वार्ड क्रमांक 44। दिवाळीच्या व छठ पूजेच्या सर्व नागरिकांना हार्दिक शुभेच्छा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। महानगर पालिका के लोग इतने से कंस्ट्रक्शन को तोड़ने के लिए, इन्हें कब नोटिस दिया था इन्हें को पता है। ये लोग कोई डेट बोल रहे थे, मई की कोई डेट बता रहे थे, और मुझे या मेरे परिवार को इसमें से कोई याद नहीं आता कि ऐसा कोई नोटिस दिया था। ये लाइट बंद करके, हमारा कैमरा बंद करके इतना बड़ा कांड किए लोग। हमारे जान का खतरा तो है, अगर हमारे और हमारे परिवार को कुछ भी हुआ तो उसका जवाबदार सीताराम गुप्ता, नगर पालिका और पुलिस वाले रहेंगे। नमस्कार। नालासोपारा पूर्व अचोले पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले वसंत नगरी में इस समय माहौल बेहद तनावपूर्ण है, क्योंकि बीते 3-4 दिनों से यहाँ पर अनजाने तथा संदिग्ध लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। यही नहीं, बड़ी तादाद में बाउंसर भी यहाँ पर एकत्रित हैं। अब ऐसी स्थिति में सवाल पैदा होना लाजमी हो जाता है कि क्या यहाँ पर कोई वारदात होने वाली है। वहीं अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है कि बहुजन विकास आघाड़ी का पूर्व नगर सेवक सीताराम गुप्ता अपने रुतबे का इस्तेमाल कर, मनी और मसल पावर का उपयोग कर, कानून व्यवस्था को ताक पे रखकर एक परिवार को उसकी जमीन से बेदखल करने का प्रयास कर रहा है। और अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए सीताराम गुप्ता किसी भी हद तक जा सकता है, ऐसा आरोप रीमा सिंह नामक उस महिला ने लगाया है, जिसके परिवार को उसकी जमीन से बेदखल करने का प्रयास सीताराम गुप्ता कर रहा है। इसके साथ ही रीमा सिंह ने अपने व परिवार के साथ कोई बड़ी अनहोनी घटना घटित होने की संभावना भी व्यक्त की है। देखिए आखिर क्या है असल मामला। वसई विरार में जमीनी विवाद के मामले अक्सर आते रहते हैं और इसी जमीनी मामलों में दो पक्षों में काफी विवाद भी होता है, जिसमें कोई पक्ष अपनी तानाशाही, गुंडागर्दी या अपने रुतबे का भरपूर प्रयोग कर किसी भी हालत में जमीन हथियाने के लिए एड़ी चोटी का जोर तक लगा देता है। ऐसा ही एक मामला है नालासोपारा पूर्व स्थित वसंत नगरी फायर ब्रिगेड के पीछे का, जहां पिछले कई सालों से सहपरिवार रहने वाली रीमा सिंह नामक महिला को उसकी जमीन से बविया के पूर्व नगर सेवक सीताराम गुप्ता बेदखल कर उस पर कब्जा करना चाहता है, जिसके चलते कई बार सीताराम गुप्ता, उसका बेटा अरविंद गुप्ता व अरुण सदानंद गुप्ता रीमा सिंह के परिवार पर हमला भी करवा चुका है। आपको बता दें कि अरुण सदानंद गुप्ता के द्वारा सालों पहले इस जमीन का सौदा हुआ था। अब वर्षों बाद जब इस जमीन के दाम आसमान छूने लगे तो अरुण सदानंद गुप्ता सीताराम गुप्ता की मदद से जगह पुनः हथियाना चाहता है। आपको बता दें कि ये वही सीताराम गुप्ता है जिस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि पुलिस प्रशासन द्वारा सीताराम गुप्ता को तड़ीपार करने की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि एक बार फिर सीताराम गुप्ता ने अपने रुतबे का गलत फायदा उठाकर मनपा के द्वारा रीमा सिंह के घर पर तोड़क कार्रवाई करवाई। वहीं रीमा सिंह ने बताया कि अब उन्हें अपनी जान का भय है और उन्हें या उनके परिवार को कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार सीताराम गुप्ता व मनपा प्रशासन होगा। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीमा सिंह है। क्या हुआ यहाँ पे? बिना नोटिस का मेरे ऊपर कार्रवाई करेंगे। हम लोग पूरी फैमिली घर के अंदर रहते हुए भी हमारा घर के अंदर भी नुकसान किए हैं, तोड़फोड़ किए हैं, हमको चोट भी आई है और वो लोग बिना नोटिस के कार्रवाई किए हैं, जिसमें काफ़ी नगर पालिका को पैसा पहुंची है। 10-15 लाख रुपया कल का तोड़ पानी किए हैं, उसके वजह से हमारा ही वसंत नगरी में खाली तोड़फोड़ किए हैं। आप मनपा कमिश्नर से क्या कहना चाहेंगे? मैं मनपा कमिश्नर से यही कहना चाहती हूँ कि पूरा वसंत नगरी ही इनलीगल है।
सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। हम मानते हैं कि हमारा इलीगल कंस्ट्रक्शन है, लेकिन हमारा टूटा तो पूरा वसंत नगरी टूटना चाहिए, ऐसा मैं विनती करती हूँ। सबके साथ में वही होना चाहिए जो हमारे साथ में हुआ। पैसा लेकर के सिर्फ हमारा तोड़े, ऐसा नहीं हो सकता है। ये हाँ जी, ये सीताराम गुप्ता ने हमारा बहुजन विकास अघाड़ी का कार्यालय था, आज 1.5-2 साल से कार्यालय था, कार्यालय तक भी तोड़वाए हैं। बहुजन विकास अघाड़ी का कार्यालय भी तोड़वाए हैं। बविया का कार्यालय टूट गया। यहाँ सत्ता बविया की है, तो ऐसे में आप यहाँ के जो आमदार हैं उनसे क्या कहना है? आमदार से मैं यही विनती करती हूँ कि हमारा कार्यालय जिस तरीके से तोड़ा गया, उसके लिए जो भी उनके समझ में आए वो करे हमारे लिए। सर, पहले हमारे इधर आकर के लाइट बंद करके कैमरे हमारे लगे हुए हैं, हम अपने बचाव के लिए कैमरे रखे हैं। हमारा कैमरा बंद करके इतना बड़ा कांड किए ये लोगों ने। अभी भी हमारा कैमरा बंद है। अगर मेरे जान का खतरा हुआ, हमारे जान का खतरा तो है, अगर हमारे और हमारे परिवार को कुछ भी हुआ तो उसका जवाबदार सीताराम गुप्ता, नगर पालिका और पुलिस वाले रहेंगे, क्योंकि मेरा कैमरा बंद करवाने वाले वही लोग हैं और उनके गुंडे घूम रहे हैं। कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है, उसका जवाबदार सिर्फ पुलिस चौकी रहेगी। वहीं उनके दिव्यांग बेटे ने मनपा की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया है। क्या नाम है आपका? राहुल सिंह। राहुल, क्या हुआ यहाँ? तकरीबन 11 बजे के करीब आज सवेरे महानगर पालिका के लोग, कुछ ज़्यादा ही लोग थे, 7-8-10 लोग होंगे, ये लोग आए इतने से कंस्ट्रक्शन को तोड़ने के लिए। उन्हें सारा कंस्ट्रक्शन अगल बगल का तोड़ दिया। मेरे बहुत ही ये करने पे, विनती करने पे, हाथ जोड़ने पर वो लोग यहाँ पर रुक गए, पर हमें धमकी देके गए कि ये भी सब वो तोड़ेंगे करके। कुछ नोटिस वगैरह दिया था? इन्हें कब नोटिस दिया था इन्हें को पता है। ये लोग कोई डेट बोल रहे थे, मई की कोई डेट बता रहे थे, पर मुझे या मेरे परिवार को इसमें से कोई याद नहीं आता कि ऐसा कोई नोटिस दिया था। नहीं पता कि इनको किस बेसिस पे नौकरी मिलती है, ये लोग कौन से एग्ज़ाम पास करके आते, क्योंकि मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट और बैंकिंग और रेलवे का एस्पिरेंट हूँ और हमें बहुत रिग्रेस प्रोसेस से पास होकर जाना पड़ता है, इसलिए हमें पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये पढ़े लिखे हैं या नहीं, इस पर मुझे शुबा है। मैं एक नागरिक का अधिकार के तौर पे कहता हूँ, और मैं मानता हूँ कि इनकी भाषा शैली और इनका नागरिकों से बर्ताव करने का तरीका बिल्कुल ही निम्न स्तर का है। इन्होंने तुरंत कार्रवाई के दौरान आपसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया? अपशब्दों का इस्तेमाल छोड़कर बाकी सारी चीज़ें की, मतलब चल, हट, निकल, ये जो सड़क की भाषा होती है ये इन अधिकारियों की थी। माना कि ये इनलीगल कंस्ट्रक्शन एक बार हो सकता है। मज़े की बात ये है कि इनलीगल कंस्ट्रक्शन पूरे वसंत नगरी में, और कुछ कंस्ट्रक्शन तो सरकारी ज़मीन पर है, यानी महानगर पालिका और गवर्नमेंट की ज़मीन पर इन अधिकारियों की आंखें उनके लिए नहीं खुलती, उन इनलीगल कंस्ट्रक्शंस के लिए नहीं खुलती। मैं आपको बताना चाहता हूँ सर कि ये प्राइवेट ज़मीन है, इट इज़ नॉट अ गवर्नमेंट और महानगर पालिका की ज़मीन। ये तोड़ सिर्फ इसलिए रहे हैं क्योंकि हमने इनकी परमिशन नहीं ली। पर आप सोचिए ये मुद्दा ज़्यादा गंभीर है। यह गंभीर ये मुद्दा है कि सरकारी ज़मीन पर आज 4-4 माले की बिल्डिंग खड़ी है। मुद्दा ये गंभीर है कि कौन सा मुद्दा गंभीर है, और वो बिल्डिंग आज से नहीं बल्कि 10 साल से, सही है ना, 10 साल से ना, 10 साल से वो बिल्डिंग अभी भी सरकारी जमीन पे, और अभी भी बन रहे कंस्ट्रक्शन सरकारी जमीन पे। यही तो प्राइवेट जमीन 40,000 रुपए लेती है एक कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए। ये तो प्राइवेट जमीन है सर। चलिए माना कि परमिशन ना ली, पर आप सरकारी जमीन पे 10 साल से खड़ी 4-5 माले की बिल्डिंग को टॉलरेट कर सकते हो, पर ये कच्चा कंस्ट्रक्शन, कुछ पत्थरों का कंस्ट्रक्शन आपके आंखों में चुभता है। क्या रवैया है महानगर पालिका का? वहीं आपको बता दें कि मनपा द्वारा की जा रही तोड़क कार्रवाई के समय सीताराम गुप्ता की ओर से भारी तादाद में बाउंसरों की फोर्स नजर आई। वहीं इसी के साथ ही कई अनजाने व संदिग्ध चेहरे भी आसपास नजर आए। वहीं साथ ही में एक कंटेनर के अंदर बना कार्यालय भी रीमा सिंह के घर के बगल में जबरन रखा गया, जिससे कि वहां बेहद तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है। आपको बता दें कि रीमा सिंह बहुजन विकास अघाड़ी की एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जिसके चलते उन्होंने अपने घर के बगल में ही बविया का एक कार्यालय खोला था, जिससे कि वे अपने वरिष्ठों के द्वारा लोगों की मदद भी कर सकें, जिस पर भी मनपा ने जेसीबी चढ़ा दी। वहीं मनपा के अचोले प्रभाग में कई अवैध बांध काम जोरों से शुरू है,
जिसमें कई इमारतें भी शामिल हैं, परंतु मनपा को यह लोहे के पत्रों से बना आशियाना ही नजर आया। वहीं अगर इस तनावपूर्ण स्थिति में कोई विवाद होता है या खून खराबा होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या उस सीताराम गुप्ता की, जिस पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, या वह मनपा प्रशासन जो सीताराम गुप्ता के इशारों पर जेसीबी लेकर उनके घर को तोड़ने चली आई? अब देखना होगा कि इस तनावपूर्ण स्थिति में स्थानीय पुलिस प्रशासन की क्या भूमिका रहती है। नाला सोपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट। अपने घर के आसपास अनजाने लोगों का जमावड़ा होने के चलते यह परिवार बेहद तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रहा है। पल पल मौत के साये में यह परिवार समय बिता रहा है। वहीं प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से इस परिवार को यह जगह खाली करने की धमकी दी जा रही है। यही नहीं, राज्य सरकार के एक बड़े मंत्री तथा अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन का डर भी दिखाया जा रहा है। वहीं रीमा सिंह ने मीरा भयंदर वसई विरार आयुक्त सदानंद दाते से अपनी तथा अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार भी लगाई है। अब देखना यह होगा, मीरा भयंदर वसई विरार आयुक्त सदानंद दाते क्या इस परिवार को न्याय एवं सुरक्षा दिला पाएंगे, या यह परिवार माफियाओं के हथकंडों का यूं ही शिकार होता रहेगा। मी श्री रवींद्र संभाजी जाधव, शिवसेना शाखा प्रमुख, श्रीरामनगर, वार्ड क्रमांक 41। मी व माझ्या परिवाराकडून सर्व भारतीयांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।